ओम शांति। आज हम बाबा की अव्यक्त मुरलियों में से कुछ लाइनें देखेंगे। बाबा की अव्यक्त मुरली है एक, उसमें से कुछ पंक्तियां ली हैं हमने। बाबा कहते हैं, अभी थोड़ा बहुत जो माया के विघ्न देखते हो वह भी नथिंग न्यू, माया सिर्फ पेपर लेने आती है। बाबा कह रहे हैं कि जो अभी माया थोड़ी बहुत आती है, समस्याएं आती हैं, बाबा कहते हैं वो कोई नई बात नहीं है। सिर्फ माया हमारा पेपर लेने आती है कि बाबा के बच्चे कितने मजबूत बने हैं। माया से घबराओ मत। बाबा कहते हैं कि तुम माया से घबराओ मत, खिलौना समझकर खेलो तो माया वार नहीं करेगी। बाबा कहते जो माया आती है, समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, उनको खेल समझकर खेलो तो बाबा कहते माया फिर तुम पर वार नहीं करेगी। लेकिन आराम से विदाई ले सो जाएगी। बाबा कहते अगर तुम उसको खेल समझकर खेलोगे, तो मनोरंजन समझकर खेलोगे, तो माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, वो आराम से विदाई लेकर चली जाएगी, सो जाएगी। इसलिए ज़्यादा नहीं सोचो यह क्या हुआ हो गया, फुल स्टॉप लगाओ। बाबा कहते कुछ भी होता है तो ज़्यादा मत सोचो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बाबा कहते फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो। कल परसों भी बाबा ने मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा था कि जो अविनाशी खजाने तुमको मिल रहे हैं उनको बढ़ाने का साधन है बिंदी लगाते जाओ। बिंदी लगाना सबसे सहज होती है। तो यहाँ बिंदी बाबा कौन सी कहता है, हमारे मन में कुछ संकल्प चल रहे हैं, मान लो कोई समस्या आ गई है तो चलते जा रहे हैं, उनको बिंदी लगा देना, उनको रोक देना, कम से कम टाइम में रोक देना। तो बाबा कहते ज़्यादा मत सोचो क्या हुआ, कैसे हुआ, बस बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगाओ और आगे जाकर पदम गुना जो कुछ रह गया वह भर लो। बाबा कहते कि जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हो गया, फुल स्टॉप लगाओ। और जो बाबा से प्राप्ति करनी अभी रह रही हैं, योग लगाना रह रहा है, वर्षा लेना रह रहा है, कमियों को पूरा कर लो और बाबा से रहा हुआ वर्षा ले लो। बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। बाबा कहते हैं कि खुद भी बढ़ते चलो, औरों को भी बढ़ाते चलो। बाप दादा साथ है, माया की चाल चलने वाली नहीं है, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी में नाचो गाओ। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा साथी कौन है, सर्वशक्तिमान बाप है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगम युग मौज मनाने का युग है, इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी में नाचो और गाओ। अब तो अपना राज्य आया कि आया। बाबा कहते हैं हमेशा क्या सोचो कि ये दुख के दिन, ये तकलीफ़ों के दिन बस थोड़े से समय और बचा है, विनाश होने के बाद हमारा राज्य आया कि आया। हे स्वराज्य अधिकारी, विश्व का राज्य भाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है। बाबा कहते बच्चों से कि हे स्वराज अधिकारी आत्माएं, स्वर्ग का राज्य भाग्य, विश्व का राज्य भाग्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये माया आने का जो समय है, कुछ ही समय का बचा हुआ है, इसलिए घबराओ मत, बाबा को साथी बनाकर आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। और दूसरी मुरली से लाइनें ली हैं बाबा की अव्यक्त मुरली से। इसमें बाबा ने कहा है, इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना। बाबा कहते हैं दुनिया में कितने बड़े बड़े आदमी हैं, कितने बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, साइंस वाले हैं, उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, वो भगवान को नहीं पहचान पाए, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया, इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। तो उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। बाबा कहते कि देखो तुम्हारा कितना ऊंचा भाग्य है, इतने बड़े बड़े दुनिया में आदमी इस समय मौजूद हैं, वैज्ञानिक हैं, नेता अभिनेता, उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, उनको भगवान नहीं मिला, तुमने भगवान को पहचान लिया, भगवान ने तुमको अपना बना लिया, तो कितना ऊंचा भाग्य है। बाबा कहते अपने भाग्य की इसी खुशी में पलते रहो, उड़ते रहो। बाबा कहते चलना नहीं है,
उड़ना है, बाबा की याद में उड़ना है। उड़ रहे हो क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें जो पुरुषार्थ करना है वो इतना ऊंचा करना है, तेज़ करना है कि जैसे फरिश्ते के मुआफिक उड़ते रहो। धरती पे नहीं चलना, बाबा कहते धीरे धीरे वाला चलने वाला पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा कहते उड़ना है, क्योंकि जो चलने वाले हैं वो बाबा के साथ नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे। बाबा कहते मैं तो उड़ने वाला हूँ और तुम अगर पुरुषार्थ में धीरे धीरे चलोगे तो मेरे साथ कैसे पहुँचोगे। इसलिए तुम्हें भी उड़ना है, उड़ोगे तो मेरे साथ चलोगे। तो उड़ना कौन सी खुशी में है, अपने भाग्य की खुशी में है। हमें भगवान मिल गया, भगवान हमको प्राप्तियाँ करा रहा है, भगवान हमको वर्षा दे रहा है। इन्हीं संकल्पों को सोच सोच के खुश होते हुए बाबा कहते हैं खुशी में उड़ते रहो। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं, फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा हमको कौन सा वरदान देते हैं कि बच्चे फरिश्ते बन जाओ। फरिश्ता किसको कहता है बाबा, फरिश्ता की परिभाषा कई बार मुरलियों में बताता है बाबा कि जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता ना हो, इस पुरानी दुनिया से जिसका कोई नाता ना हो, जो ऊपर उड़ता रहे, सुख बांटता रहे, शांति बांटता रहे और मन से बिल्कुल हल्का हो, है ना। हम फरिश्ते बन जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उड़ेंगे, हम वैसे तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन एक होता है आत्मा जैसे खुशी में नाचती रहती है, तो उसको कहता है बाबा की जो आत्मा बाबा से योग लगा के अपने भाग्य को याद करके विचार सागर मंथन करके इतना खुश रहती है, मतलब इतनी लाइट रहती है, कुछ भी होता है उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, उसको बाबा फरिश्ता कहता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को मैंने वरदान ही कौन सा दिया है, फरिश्ता स्वरूप का। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। उड़ता है तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना। बाबा कहते हैं आप चलती कला वाले नहीं हो, आप उड़ती कला वाले हो। उड़ना है, बाबा कहते हैं बाबा की याद में। हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हो। अब बाबा हाथ खड़े करवा रहा है कि हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चढ़ती कला कभी उड़ती कला नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कि कभी तुम उड़ते हो, कभी मन से हल्के हो जाते हो, कभी कोई समस्या आ जाती है, माया आ जाती है तो भारी हो जाते हो, मन भारी हो जाता है, कोई बात को सोच सोच कर तो तुम चलने लग जाते हो। सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो ना। बाबा कहते तुम्हें सदा उड़ना है, तुम्हें सदा उड़ते रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते तुम तो डबल लाइट हो। सोचो बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाबा कहते हैं कि बाबा ने तुमको कितनी बार कहा है कि बच्चे तुम्हारे मन पर अगर कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, सारे बोझ बाबा को दे दो, बाप लेने ही आए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं किस लिए आया हूँ, बच्चों की जन्म जन्मांतर के जो बोझ चढ़े हुए हैं उनको उतारने आया हूँ, बच्चों को हल्का बनाने आया हूँ, फरिश्ता बनाने आया हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम्हारे बोझ लेने। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल कर रखा है। बाबा कहते सारे बोझ अपने बाबा को दे दिए या कुछ संभाल के भी रखे हैं कि नहीं, इनको कुछ जिम्मेवारियां संभाल के रखी हैं कि नहीं, इनको तो हम ही देखेंगे। तो बाबा कहता तुम्हें अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना। घर कैसे चलेगा, मेरा धंधा पानी कैसे चलेगा, क्या कैसे होगा, कुछ भी बाबा कहते सोचना नहीं है। तुम्हें फरिश्ता बनना है, उड़ते चलो, ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कोई बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या। बाबा कहते हैं अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ कि तुम सारे बोझ मुझे दे दो, तो फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि 63 जन्मों की जो आदत पड़ी हुई है बोझ उठाने की, क्या वो आदत तुमको खींच लेती है, जो तुम बाबा को कभी कभी बोझ दे देते हो फिर अपने सिर पे उठा लेते हो। बोझ लेने का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी बात की फ़िक्र हो रही है, इसका मतलब मैंने उस चीज़ का बोझ अपने सिर पर उठा लिया है। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे बोझ दे दो तो तुम तो फरिश्ता बन जाओगे, हल्के बन जाओगे, तुम्हारे मन में कोई फ़िक्र रहेगी नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि हमेशा ट्रस्टी समझ के सारे बोझ मुझे दे दो, कि बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने,
हमें अपने सिर पर कोई फ़िक्र नहीं रखनी, कोई बोझ नहीं रखना। बाबा कहते कि जब मैं लेने आया हूँ तो तुम सारे बोझ मुझे दे दो, सारी चिंताएं मुझे दे दो। तो इन ये जो लाइनें हमने बाबा की अव्यक्त मुरलियों की देखी, इसमें बाबा ने यही कहा है कि जो भी समस्याएं या माया आने वाली है, शुरू में बाबा ने कहा कि बच्चे वो कुछ समय के लिए हैं, माया तो विदाई लेने के लिए तैयार खड़ी है। कल परसों की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा था कि तुम तैयार ही नहीं हुए हो, है ना। माया तो तुम्हारे कारण रुकी पड़ी है, जब तुम तैयार हो जाओगे तो महाविनाश हो जाएगा, माया विदाई ले लेगी। तो बाबा ने कहा माया से तुम्हें घबराने की ज़रूरत है नहीं, माया तो तैयार खड़ी है, सिर्फ माया को खिलौना समझ के खेलो। फिर आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें उड़ना है, बाबा के साथ उड़ना है, कोई बोझ अपने ऊपर रखना नहीं है, सारी बोझ मुझे दे देने हैं, सारी फिक्रातें मुझे दे देनी हैं। हल्का होकर बाबा ने कहा कि बच्चों को मैं वरदान देता हूँ, बाबा से हमको वरदान मिलता है फरिश्ता स्वरूप भव। तो हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता का मतलब बिल्कुल लाइट, जिसका मन बिल्कुल हल्का हो, कोई भी बात हमको खींचे नहीं, कोई भी फ़िक्र हमको खींचे नहीं, बिल्कुल हम लाइट हो जाएं, बिल्कुल हम हल्के हो जाएं, है ना। जब बाबा को याद करने बैठें तो कोई फ़िक्र हमको खींचे ना, कोई बात हमको खींचे ना, बिल्कुल डबल लाइट। जो बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल आत्मा शरीर से न्यारी हो गई है, डबल लाइट हो गई है, डबल लाइट फरिश्ता बन गई है। तो वो बाबा ने इस मुरलियों में कहा कि बच्चों को कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारा साथी सर्वशक्तिमान है, तो चिंता करने की क्या बात है। तो इस तरह हमने ये लाइनें देखी जो हमारा आत्मा के अंदर शक्ति भरने वाली हैं। बाबा की जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, आत्मा के अंदर शक्ति भरती हैं। और बाबा जो भी ज्ञान सुना रहे हैं वो सारा ज्ञान हम आत्माओं की जो ज्योति कुछ मंद हो गई थी, तो पूरी तरह बुझती नहीं है आत्मा की ज्योति, कम जो हो जाती है उसको बाबा आकर फिर से जगाते हैं। रोज़ बाबा हमको साकार मुरली के माध्यम से या अव्यक्त मुरली के माध्यम से नई नई बातें सुनाते हैं, उमंग उत्साह की बातें सुनाते हैं, खुशी की पॉइंट सुनाते हैं, जिन पर हम मनन करते हैं तो आत्मा को शक्ति मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है और खुशी मिलती है। तो अव्यक्त मुरलियाँ जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आत्मा के अंदर नया उमंग उत्साह पैदा होता है और खुशी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा बिल्कुल हमको डबल लाइट कर रहा है, बिल्कुल हल्का कर रहा है। तो अच्छा, ओम शांति।